नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 6 फरवरी 2024 है दोस्तों। आज माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी की सुनवाई है। आज की सुनवाई अहम है। और क्यों अहम है? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ निगेटिव्स हैं। आपको मैं आगे लिख करके समझाऊंगा कि आज की सुनवाई को लेकर के पॉजिटिव हमारे फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, यहां लिखूंगा। और कुछ चंद एक ऐसे भी पॉइंट है जो निगेटिव हैं, उसके बारे में भी आगे आपको लिख के समझाऊंगा। और दोस्तों, आज की सुनवाई से पहले एक बहुत बड़ी जानकारी, एक ऐतिहासिक फैसला माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट से आया है दोस्तों, जो इस केस से, हमारे इक्वल एमएसपी के केस से मिलता जुलता फैसला है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है। आगे आपको मैं माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इक्वल एमएसपी को लेकर के यह फैसला मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इक्वल एमएसपी के केस की सुनवाई को भी यह फैसला जो है असर डाले। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले 6 फरवरी की सुनवाई से पहले हाईकोर्ट से एमएनएस को लेकर के ऐतिहासिक आदेश आया। जी हां दोस्तों, मैं तो इस आदेश की जो है स्वागत करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और की भलाई को देख करके, किसी और की अच्छाई को, किसी और के वेलफेयर को देख करके खुद दुखी होना हमारा काम नहीं है। हमें अपने हक, अपने जो अधिकार है उससे मतलब रखना चाहिए और हमें हमारा 15,500 के हिसाब से एमएसपी दिया जाए। 3 फरवरी 2024 को माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, जो ऐतिहासिक फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है दोस्तों। जी हां, आगे मैं बताता हूं। माननीय कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। जी हां, ये कानून एमएनएस पर भी करो लागू। जी हां, माननीय कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है। आगे बताता हूं। 3 फरवरी 2024 का यह हाईकोर्ट का आदेश हमें एमएसपी 15,500 दिलाएगा या एमएनएस को? जी हां दोस्तों, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिनको 10,800 रुपए एमएसपी मिलता है। जी हां, 10,800, 10,500 नहीं, 10,800 मिलता है। लेकिन माननीय कोर्ट ने अब की बार जो फैसला सुनाया है, वो फैसला सुनाया है दोस्तों एक्स सर्विसमैन के स्टेटस को लेकर। आप सबको पता है कि इस साल, अभी हाल ही में, पिछले 10 दिनों में एमएनएस को लेकर के बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहला तो यह हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि कर्तव्य पथ पर एमएनएस का मार्चिंग हुआ है। दूसरा यह हुआ है जो आप मीडिया रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जिसमें एमएनएस ने एक्स सर्विसमैन स्टेटस की मांग की थी। और तीसरा दोस्तों, अब की बार माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि एमएनएस को भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए। जी हां, और माननीय हाईकोर्ट ने बकायदा कोट किया है कि आर्मी एक्ट 1950 के अधीन आते हैं ये। गजट नोटिफिकेशन में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए जो गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है, वहां पर बकायदा जो हेडिंग है, जिस हेडिंग के अंडर उनकी सर्विस को काउंट किया गया है, उसको रेगुलर आर्मी में लिया गया है। तो अगर आर्मी एक्ट 1950 के अधीन है, रेगुलर आर्मी के हेडिंग के अंदर है गजट नोटिफिकेशन में, तो क्यों नहीं उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाना चाहिए। और पंजाब में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एक जो प्रत्याशी थी, उन्होंने एक्स सर्विसमैन के कोटा में जो है अप्लाई किया था, जिसको पंजाब सरकार ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था। अब वो जब माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट जाती है, तो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी प्ली को, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए सरकार को यह आदेश सुनाया है कि हां, इनको भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस आपको देना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन के हिसाब से जो कोटा उन्होंने अप्लाई किया था सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। जी हां, बहुत बड़ा आदेश है। जी हां, चलिए मैं आपको जो है माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का आदेश का कॉपी दिखाता हूं, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे हैं, जो कि माननीय हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से आया जजमेंट है, और ये जजमेंट जो दिया गया है 3 फरवरी 2024 का जजमेंट है दोस्तों। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पटियाला एंड अदर्स और कैप्टन गुरप्रीत कौर का यह केस था, जिस केस में माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। सारी बातों को सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, और ये जो केस था दोस्तों एक्स सर्विसमैन के स्टेटस को लेकर के था। एक एमएनएस
जो 5 साल की सर्विस, शॉर्ट सर्विस के बाद रिटायर हो जाती हैं, उन्होंने जो पंजाब का जो स्टेट सिविल सर्विसेज है वहां पर एक्स सर्विसमैन कोटा के आधार पर, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी के आधार पर अप्लाई करती हैं और जब वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एमएनएस के ऊपर कोई भी ऐसा ठोस रूल नहीं है इस बात का हवाला देकर के। लेकिन मान्य कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, आपने अभी ये जजमेंट का कॉपी देखा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन जो मान्य कोर्ट ने बोला वो यहां पर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 9 नंबर पैराग्राफ, जिसमें मान्य कोर्ट ने क्या बोला है, सबसे अहम टिप्पणी, दिस कपल विथ हर अपॉइंटमेंट हैविंग बीन मेड अंडर द Ordinance Service being governed by the Army Act 1950 and the Gazette notification depicting military nursing service under the heading of regular army leaves no matter of doubt that she would be covered under the category of ex-serviceman and thus entitled to be considered in the said recruitment। देखिए दोस्तों, साफ साफ लहजों में क्लियरली बोला है कि 1950 वाले आर्मी एक्ट के अधीन आती हैं और जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए जो गैजेट नोटिफिकेशन है, उस गैजेट नोटिफिकेशन में जिस हेडिंग के अंदर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को रखा गया है वो रेगुलर आर्मी के अधीन आता है। यानी कि रेगुलर आर्मी में आते हुए उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ना दिया जाना कहीं ना कहीं गलत बात है, इसलिए कोई भी डाउट ही नहीं है। देखिए, नो मैनर ऑफ डाउट, कोई डाउट है ही नहीं कि उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस कोटा ना दिया जाए और जो उनका रिक्रूटमेंट है उसको रद्द करने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता। तो आप सबने देखा दोस्तों कि माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक जजमेंट दे दिया है कि एमएनएस को भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर्ड हुए एमएनएस की बात है ये दोस्तों। चलिए आगे आज की जो इक्वल एमएसपी की सुनवाई है उसके बात करते हैं। आज के इक्वल एमएसपी 15,500 के केस का अपडेट। जी हां, आज माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ निगेटिव चीजें हैं। तो आज की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या है दोस्तों, आज पार्ट हियरिंग है। जी हां, पार्ट हियरिंग का मतलब है दोस्तों कि आज की जो हियरिंग है उससे पहले भी हियरिंग ज्यादातर सुनवाई हो चुकी है, इस वजह से आज की जो हियरिंग है वो पार्ट हियरिंग है, इसलिए समय कम लगने के आसार हैं क्योंकि ज्यादातर बातें सुनी जा चुकी हैं माननीय कोर्ट में। और दोस्तों आज के लिए और दूसरी बात, एडवांस स्टेज पर है केस, केस जो है एडवांस स्टेज पर है, इसी से मिलता जुलता है, एडवांस स्टेज पर है, यानी कि केस में अभी ज्यादा सुनवाई नहीं बची है। तीसरी चीज सबसे बड़ी और अच्छी जानकारी क्या है दोस्तों कि जो लिस्टिंग हुआ है केस उसको 5 नंबर का जगह मिला है। पहले जो मिला करता था 30 नंबर 35 नंबर, आज 5 नंबर में लिस्टिंग हुआ है। इसका मतलब केस जो है जल्दी सुना जाएगा, यानी कि हो सकता है 12 बजे से पहले पहले केस को सुना जाए। ये भी आज की हियरिंग की बड़ी और पॉजिटिव बात है। और दोस्तों और भी एक है कि स्पेशल बेंच, स्पेशल बेंच में इस केस की आज सुनवाई होगी दोस्तों, जिसमें जो फौज से रिलेटेड केसेस सुने जाएंगे, ऐसे बेंच में ये सुनवाई होगी। तो इसलिए भी आज के केस की हियरिंग में जो है ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि स्पेशल बेंच में होगी। दोस्तों आपको अब बता दूं कि इसके निगेटिव पॉइंट्स, आज के हियरिंग के निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। माननीय जज साहब हैं इस केस के, 2 जज साहब थे, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन। तो जस्टिस मनोज जैन का बदलाव हो गया, वहां पर दूसरे जज साहब आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर चेंज ऑफ जज हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि क्या इस केस को कहीं दोबारा जज साहब सुनना तो ना चाहें कि कहीं मैंने कुछ चीजें नहीं समझी तो मुझे ये चीज दोबारा से समझाया जाए। इस तरीके की बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं केस थोड़ा सा खींच सकता है। तो जज साहब बदल गए हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकता है केस को थोड़ा सा लंबा करने के भी चांसेस हो सकते हैं। आगे दोस्तों एमएनएस का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने बोला, क्योंकि हमने हमारे एमएसपी के केस को एमएनएस के साथ भी कंपेयर करके उनके भी पॉइंट्स डाल रखे हैं। तो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जब एमएनएस को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दे दिया तो एमएनएस का ये क्लेम कि उनको भी एमएसपी मिलना चाहिए, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जायज क्लेम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि असर डाले। अगर सरकारी वकील ने इस तरीके के जजमेंट का वहां पर हवाला दे दिया, वहां पर एग्जांपल दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो एमएनएस का पॉइंट हमारी तरफ से रखा गया है वो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही होगा, हो सकता है कुछ असर डाले। और दोस्तों अब सबसे बड़ी जो निगेटिव पॉइंट है ये नेक्स्ट हियरिंग की है, यानी कि नेक्स्ट डेट, यानी कि आगे कहीं ऐसा ना हो कि आज भी सुनवाई कुछ पूरा ना हो और नेक्स्ट डेट मिल जाए, यानी कि तारीख पे तारीख। ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ सकता है।
तो दोस्तों आज की हियरिंग को लेकर के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैंने यहां पर आप सबको समझाए। और साथ ही साथ दोस्तों माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आया 3 फरवरी 2024 को, जिसके बारे में आप सबको जानना जरूरी था। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दो जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।